राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नाम साधना के विषय में कुछ भाई बहनों ने जिज्ञासा प्रस्तुत की। आइए परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार की वाणी से नाम महिमा को जानने का प्रयास करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का परम साधन श्री भगवान नाम है। इस कलिकाल में केवल और केवल प्रभु का नाम जप प्रभु तक पहुंचाने वाला है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि तेल धारावत निरंतर भजन करने से प्रेम की प्राप्ति होती है और भजन में सबसे पहले नाम की आवश्यकता है। जिसका भजन करना है सर्वप्रथम उसका नाम जानना है, इसलिए नाम भजन का मूल है। इस प्रकार नाम भजन के भाई जी ने कई प्रकार बतलाए। वह कहते हैं जप, स्मरण और कीर्तन, ये 3 प्रकार से प्रभु के नाम को लिया जाता है। हम एक श्रृंखला के माध्यम से इन तीनों पर कुछ चर्चा श्रवण करेंगे। प्रथम में आज हम जप पर कुछ भाई जी की बात को श्रवण करते हैं और नित्य निरंतर अपनी जिह्वा को हरिनाम में लगाकर अपने जीवन को सार्थक करते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं कि सबसे पहले जप की बात कही गई। परमात्मा के जिस नाम में रुचि हो, जो नाम आपको प्रिय हो, जिसको जपने से मन में रुचि उत्पन्न होती हो प्रभु के भजन के लिए, उसी नाम की परमात्मा की भावना से बारंबार आवृत्ति करने का नाम जप है। भाई बहन बार बार जिज्ञासा रखते हैं कि नाम जप है क्या। जिस नाम को पुकारने से आपका ध्यान, आपका मन परमात्मा की ओर आकृष्ट होता है, आकर्षित होता है, वही नाम प्रभु का नाम है और उसी को जप कर आप प्रभु के प्रेम के पात्र बन सकते हैं। भाई जी कहते हैं जप की शास्त्रों में बड़ी महिमा है। जप को यज्ञ माना गया है। श्री गीता जी में भगवान ने इस कथन किया कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। जप का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। जप 3 प्रकार के हैं, साधारण, उपांशु और मानस। इनमें पूर्व से उत्तर 10 गुना अधिक फलदायक होता है। भगवान मनु ने कहा है कि जहाँ कहीं विधि पूर्वक जप होता है उसका स्थान यज्ञ से भी अधिक है। साधारण जप 10 गुण अधिक श्रेष्ठ उपांशु है और उपांशु से अधिक 100 गुना श्रेष्ठ मानस जप 1000 गुना अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। पूर्व से उत्तर की जो है वो अधिक बढ़ने की बात, मतलब साधारण से अधिक उपांशु और उपांशु से अधिक महिमामय मानस जप है। जब आप मन ही मन सतत प्रभु के ध्यान में नाम का जप करने लगते हैं, नाम की आवृत्ति करने लगते हैं, भीतर ही भीतर नाम चलने लगता है। ये मानसिक जप है और ये साधारण और उपांशु जप से 1000 गुना अधिक श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में साधक सतत प्रभु के नाम में, सतत प्रभु की स्मृति में लीन होता है। पूज्य भाई जी कहते हैं जो फल साधारण जप के 1000 मंत्रों से होता है, वही फल उपांशु जप के 100 मंत्रों से और मानस जप के 1 मंत्र से हो जाता है। उच्च स्वर से होने वाली जप को साधारण कहते हैं, जिसमें जिह्वा और होष्ठ तो हिलते हैं परंतु शब्द अंतर रहता है, अंदर ही। वह उपांशु है जिसमें न जीभ के हिलने की आवश्यकता न होठ के, वह मानसिक जप है। उच्चतर से उपांशु उत्तम और उपांशु से मानसिक जप अति उत्तम कहा गया है। ये जप की विधि है। किसी भी देवता का कैसा भी मंत्र क्यों ना हो, ये विधि पूज्य भाई जी कहते हैं सब पर लागू होती है, परंतु भगवान नाम तो कुछ विलक्षण है। ये नाम की अलौकिक महत्ता है। दूसरे जप में अनेक प्रकार के विधि निषेध होते हैं। शुद्धि अशुद्धि का विचार करना पड़ता है।
परंतु भगवान नाम में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अपवित्र हो पवित्र हो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, भगवान पुंडरीकाक्ष का जो स्मरण करता है बाहर और भीतर से, नाम का स्मरण करने से भाई जी कहते हैं वह जीव शुद्ध हो जाता है। जल मृतिका से केवल बाहर की शुद्धि होती है, परंतु भगवान नाम अंतर के मेल को अशेष रूप से धो डालता है। इससे इसका किसी भी लिए किसी भी अवस्था में कोई निषेध नहीं, कोई विधि नहीं। किसी भी प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए वह जीव का कल्याण करता है। नाम जप की विधि और उसके फल का बड़ा सुंदर वर्णन पूज्य भाई जी इस लेख में करते हैं। भाई जी कहते हैं भगवान का नाम जीव का कल्याण करने वाला है। द्वापर के समाप्त होने के समय श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, मैं पृथ्वी की यात्रा करने वाला हूँ और कलयुग को कैसे पार करूँ। ब्रह्मा जी बोले, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। संपूर्ण श्रुतियों का जो रहस्य है जिसे कली संसार से तर जाओगे उसे सुनो। आप और मैं भी भाई जी के माध्यम से नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद को श्रवण करते हैं और कली से पार होने का साधन श्रवण कर उसे अपनाकर आपका और मेरा कल्याण करते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि सब श्रुतियों का रहस्य यही है, इसे कली से तर जाने का साधन कहा गया है। उस आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण मात्र से कली के पातकों से मनुष्य मुक्त हो सकता है। नारद जी ने पुनः पूछा कि पिताश्री, हे आदि ब्रह्म, वह कौन सा नाम है जिसे जपने से कली के प्रभाव से मुक्त हुआ जा सकता है, पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन 16 नामों के उच्चारण करने से कली के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय देखने में नहीं आता। इन 16 कलाओं से युक्त पुरुष का आवरण नष्ट, अज्ञान का जो पर्दा है वो नष्ट हो जाता है। मेघों के नाश होने से जैसे सूर्य की किरणें समुचित प्रकाशित हो जाती हैं, वैसे ही इन 16 नामों का जप करने से पाप का जो आवरण है वो नष्ट हो जाता है। अंतःकरण में ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। जीव इस मंत्र का जप कर कली के प्रभाव को नष्ट कर देता है। नारद जी ने पुनः पूछा कि हे भगवान, इसके जप की क्या विधि है। ब्रह्मा जी कहते हैं कोई विधि नहीं, सर्वदा शुद्ध हो अशुद्ध हो नामो उच्चारण मात्र से सालोक्य सामीप्य सायुज्य सायुक्त मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी फिर कहने लगे, यदि कोई पुरुष इन 16 नामों के 3.5 करोड़ जप कर ले तो वह ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, शूद्र स्त्री गमन, सर्वधर्म त्याग रूपी पापों से मुक्त हो जाता है। वह तत्काल मुक्ति को प्राप्त होता है, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस प्रकार नारद जी के माध्यम से भगवान ब्रह्मा ने महामंत्र की महिमा का गान किया। प्रथम भाग में पूज्य भाई जी ने नाम की महिमा को इस प्रकार ब्रह्मा जी के श्रीमुख से श्रवण करवा आपको और मुझे संकेत किया कि नित्य निरंतर केवल और केवल हम प्रभु के नाम का स्मरण करें। जो भी आपके और मेरे इष्ट का नाम है उसे नित्य निरंतर जपने से मैं और आप कल्याण के भागी होंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए, कल्याण अवश्य होगा। अगले अंक में हम भाई जी द्वारा बतलाए गए 2 और जो भाग हैं उनका श्रवण करेंगे। जय श्री हरि।